हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। इसमें हम लोग चैप्टर 8 के इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे बच्चों। इसको स्किप मत करिएगा, इसको पढ़ने के बाद हम इसके आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। ओके, बड़ा आसान चैप्टर ही, देखते हैं इसको बारी बारी से। सबसे पहले बच्चों, क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। ओके, तो अ क्वाड्रिलेटरल हैज फोर क्लोज साइड्स, फोर एंगल एंड फोर वर्टिसेस। मतलब आप चार साइडल हो बच्चों। जैसे मैंने एक साइड ये ली, देखिए मैंने यहाँ बना के दिखा रहा हूँ। मैंने एक साइड ये ली, ओके, एक ये ली एंड देन एक ये ली, और चौथी जब मैं लूंगा तो मैं क्या कर दूंगा, सबको क्लोज कर दूंगा। मैं चौथी जब लूंगा तो क्लोज कर दूंगा। तो ये ली मैंने चौथी साइड, तो मैं कह दूंगा जो ए बी सी डी, ये क्या है बच्चों, क्वाड्रिलेटरल है। तो वो कह रहा है क्वाड्रिलेटरल हैज फोर क्लोज साइड, चार साइडें होनी चाहिए। सिर्फ यही काफी नहीं, चारों क्या होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। अब अगर चारों क्लोज होंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। इसमें ऑब्वियस सी बात है, चार एंगल होंगे। एक देखिए आपको दिख रहा होगा, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। आप यहां भी देख सकते हो, अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी सी एंड डी, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी एंड फोर वर्टिसेस। ठीक है बच्चों, इसमें प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, आप याद रखना हमेशा इसमें, कि ये चार साइडों से मिलकर बना होगा जो कि क्लोज होंगी। और दूसरी क्या, इंटीरियर एंगल का सम बच्चों कितना होगा, 360 होगा। मतलब क्या, कि जो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी हमेशा कितना होगा बच्चों, 360 डिग्री। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है तो आप समझ जाना कि चार साइड हैं जो कि क्लोज हैं, और अंदर के सभी एंगल का सम क्या होगा, 360 होगा। ये तो होगा ही होगा। उसके बाद वो कब स्क्वायर बनेगा, कब वो रेक्टेंगल बनेगा, कब वो पैरेललोग्राम बनेगा, कब वो रम्बस बनेगा, कब वो काइट, कब वो ट्रेपेजियम, इन्हीं को हम देखेंगे बारी बारी से। कब क्या कर दें कि वो क्या बन जाए, पैरेललोग्राम बन जाए, क्या कर दें कि वो रेक्टेंगल बन जाए, क्या बन जाए, क्या कर दें कि वो स्क्वायर बन जाए, देखते हैं। ओके, फिलहाल क्या समझना है हमको, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बच्चों क्या होता है, चार साइडों से मिलकर बना होता है, और अंदर के सभी एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ओके, तो आइए बारी बारी से इनको पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो आइए देखते हैं पैरेललोग्राम क्या होता है। ओके, तो पैरेललोग्राम सबसे पहले क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल होगा। आपको क्या दिख जाए तो आप क्या बोल देना, उसको पैरेललोग्राम बोल देना। क्या होगा बच्चों, मान लीजिए ये ए बी सी और डी, ये क्या है, पैरेललोग्राम है। मतलब क्या, ये चार साइडों से, सॉरी ये क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि चार साइडों से मिलकर बना है, और चारों साइडें क्या है, क्लोज हैं। तो चार यानी क्वाड्रिलेटरल है, तो अंदर के सभी एंगल का सम कितना होगा, 360 होगा। ठीक है, ये कब पैरेललोग्राम बन जाएगा, अगर आपको क्या दिख जाए, अगर आपको अपोजिट साइड्स क्या दिख जाए बच्चों, आपस में पैरेलल दिख जाए। क्या दिख जाए, पैरेलल। अगर अपोजिट साइड्स आपस में क्या हो, पैरेलल हो, तो क्या कहलाता है बच्चों, पैरेललोग्राम कहलाता है। यानी सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इसमें पैरेलल होंगी। अब अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज अलग से क्या और होती हैं, कि इसमें जो अपोजिट एंगल्स होंगे ना बच्चों, ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब क्या, कि ये वाला जो एंगल बी है, ये एंगल डी का क्या होगा, बराबर होगा, और एंगल ए जो होगा बच्चों, वो एंगल सी के बराबर होगा। ओके, उसके बाद वो कह रहा है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर 180 डिग्री। यानी क्या, एक ही लाइन पर आने वाले जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल होते हैं। यानी कि एंगल ए प्लस एंगल डी, यानी वो कहना चाह रहे हैं कि जो एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। उसी तरह से एंगल बी प्लस एंगल सी भी कितना होगा, एंगल बी प्लस एंगल सी भी कितना होगा, 180 डिग्री। मतलब ये जो एडजेसेंट एंगल होंगे ना, ये प्लस ये प्लस ये, सी प्लस बी, बी प्लस ए, सभी कितने होंगे, ये 180 डिग्री होंगे। ओके, तो इसमें वो ये कहना चाह रहे हैं। उसके बाद बच्चों क्या कहना चाह रहे हैं, कि जो डायगोनल्स है ना, बाइसेक्ट ईच अदर। यानी कि जो इनके डायगोनल्स होंगे ना, जैसे ये एक डायगोनल ये है, और दूसरी डायगोनल है ये जो बच्चों डायगोनल एक दूसरे क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। मतलब ये वाली डायगोनल AC को बराबर दो हिस्सों में क्या कर देगी बच्चों, बांट देगी, और AC वाली डायगोनल DB वाली डायगोनल को बराबर दो हिस्सों में क्या कर देगी, बांट देगी। यानी कि बोथ डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। यानी दोनों डायगोनल क्या करती हैं, दूसरे को आपस में बराबर बांट देती हैं। ओके, तो ये भी पॉइंट हो गया, ये भी पॉइंट हो गया, ये भी हो गया, ये भी। बच्चों एक पॉइंट और है, मैं लिखना भूल गया यहाँ पर। वो क्या होता है, कि जो अपोजिट साइड्स होती है ना बच्चों, अपोजिट sides are equal, opposite sides are equal। ओके, सही सब प्रॉपर्टी आ कहां से रही है बच्चों, कुछ नहीं, हमने जो ऐसे डायगोनल मारी है ना, एक ट्रायंगल उस तरफ बटा और एक ट्रायंगल इस तरफ बटा, उन दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते ही क्या हुआ, करेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होने के बाद ये सब चीजें निकल के आती हैं। ओके,
अब आप ये कह सकते हो अगर हमें इनमें से कोई एक चीज भी अगर दिख गई तो हम क्या बोल देंगे, उसको पैरेललोग्राम बोल देंगे। सबसे बेसिक डेफिनेशन पैरेललोग्राम की क्या है कि अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है। अपोजिट साइड्स पैरेलल होने के बाद हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, थ्योरम में देखते हैं हम लोग। अब प्रूफ करने के बाद हमको क्या क्या मालूम पड़ता है कि नहीं, अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर 180 डिग्री एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब हम कहेंगे भैया इनमें से अगर कुछ भी हमको दिख गया तो हम क्या बोल देंगे, उसको पैरेललोग्राम बोल देंगे। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके आगे चलते हैं हम लोग। यानी कि क्वाड्रिलेटरल क्या बन गया, अब एक पैरेललोग्राम बन गया। ओके, तो यानी एक पैरेललोग्राम सबसे पहले क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल तो होता ही होता है। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों रोम्बस, सबसे पहले क्या देखा, क्वाड्रिलेटरल देखा। अब क्या फिर देखा पैरेललोग्राम, अब क्या देखेंगे, वो रोम्बस देखेंगे। बच्चों देखो, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। एक पैरेललोग्राम यानी कि जिसकी अपोजिट साइडें क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं बच्चों, है ना। अगर इसमें सभी साइडें क्या हो जाएं, बराबर भी हो जाएं, तो क्या कहलाएगा, रोम्बस कहलाएगा। यानी क्या कह रहे हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। इसकी इक्वल एक पैरेललोग्राम की अगर सभी साइडें क्या हो जाएंगी बच्चों, बराबर हो जाएंगी, तो क्या कहलाएगा, एक रोम्बस कहलाएगा। मतलब एक रोम्बस एक पैरेललोग्राम तो है ही नहीं। रोम्बस क्या क्या है, सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल है वो, जो कि चार साइडों से मिलकर बन रहा है, ठीक है। उसके बाद एक पैरेललोग्राम भी है। तो अलग से प्रॉपर्टी उसमें क्या आती है, क्योंकि चारों साइडें बराबर हैं तो क्या है, रोम्बस भी है। तो इसीलिए वो लिख रहा है कि रोम्बस में क्या होगा बच्चों, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। पैरेललोग्राम तो वो है ही है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो बात सही है। फिर वो कह रहा है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि पैरेललोग्राम था भैया, तो हम सभी जानते हैं कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। और पैरेललोग्राम की बची सारी प्रॉपर्टी लगेंगी कौन सी, ये वाली पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी थी ना, तो इसमें भी आएगी। ये वाली भी थी बच्चों क्या, कि जो एडजेसेंट एंगल होंगे ना, यानी कि ये वाला एंगल इसके बराबर था, अपोजिट है। और एडजेसेंट एंगल यानी कि ए प्लस डी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ओके, हम बता चुके हैं पहले वाले में, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है ना, तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी तो लगे ही लगेंगी इसमें। फिर वो कह रहा है डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, यानी कि जो डायगोनल्स होती हैं, इसी डायगोनल इसकी है। ओके, ये अच्छा आप बताओ, पैरेललोग्राम में क्या था कि जो डायगोनल्स होती थी बच्चों, एक दूसरे को बाइसेक्ट करती थी कि नहीं करती थी, यानी कि ये इसको बाइसेक्ट करेगी और ये इसको बाइसेक्ट करेगी। देखो यहाँ पे तो कह ही रहे कि ये डायगोनल्स आर आल्सो बाइसेक्टर, बट इसमें एक और क्या चीज ऐड हो रही है कि ये क्या होगा बच्चों, 90 डिग्री पे क्या होगा पड़ेगा, ये 90 होगा, ये 90 होगा और ये 90 और ये, वो कह रहे डायगोनल्स आर ऑल्सो, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, यानी बाइसेक्टर तो है। यानी कि ये प्रॉपर्टी देखो बच्चों, ये वाली देखो, और ये किसकी प्रॉपर्टी है, पैरेललोग्राम की है। इसमें एक्स्ट्रा क्या ऐड हो रही है, ये वाली, कि वो आपस में क्या होंगे बच्चों, परपेंडिकुलर होंगे डायगोनल्स, और ऑल साइड्स क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी, तो क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। अब हम यहाँ से क्या याद रखेंगे कि जो रोम्बस है वो एक क्वाड्रिलेटरल तो है ही है, वो एक पैरेललोग्राम तो है ही है, और वो एक अलग से क्या है, रोम्बस भी है। तो एक रोम्बस में वो सभी प्रॉपर्टीज तो हैं ही है जो कि पैरेललोग्राम की है। ओके, तो अब इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, एक रोम्बस देखते हैं कब क्या बन जाएगा। अब बच्चों रेक्टेंगल का क्या होता है, ठीक है। अब देखो बच्चों कि अब जो हमने वो पढ़ा था अभी वाला पैरेललोग्राम पढ़ा था, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, इसको सी बोल, ए बी, इसको सी बोल दीजिए, इसको डी बोल दीजिए। मान लीजिए ये पैरेललोग्राम है, सबसे पहले क्या है, पैरेललोग्राम है, इसमें क्या है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो ठीक है, पैरेललोग्राम तो ये है ही है, ठीक है। फिर वो कह रहा है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो ऑब्वियस सी बात ये बराबर होगा। और ऑल इंटीरियर एंगल्स आर 90, इसमें अलग से बच्चों प्रॉपर्टी क्या होती है, ये सभी एंगल कितने हो जाए बच्चों, 90 हो जाए, कितने हो जाए, 90 हो जाए, ये सभी कितने हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, एक रेक्टेंगल कहलाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब बन जाता है, जब उसके सभी एंगल क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं, और वो कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ऑब्वियस ही बात है, 360 है, उसको 4 से भाग लगाओगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब बनता है, जब उसके सभी एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ओके, ध्यान रखना इस बात को। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है, समझ गए। अपोजिट अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, समझ गए, क्योंकि पैरेललोग्राम है। ऑल इंटरनल एंगल्स आर 90 डिग्री, ठीक है, ये प्रॉपर्टी अगर आएगी तब वो रेक्टेंगल बनेगा। फिर कह रहे हैं डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ, जो ये डायगोनल्स होती है ना बच्चों, ये वाली डायगोनल्स AC और ED, ये बच्चों क्या होंगी, इनकी लेंथ आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो ठीक है, अलग से एक प्रॉपर्टी ये ऐड हो रही है क्या, कि ये बराबर होती हैं आपस में। और ये तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है ही है क्या, कि डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि इसको ऑब्वियस बात है बराबर हिस्सों में बांटेगी।
ओके। आप ये मत सोचना कि ये 90 कब बनेगा, जब वो रोम्बस होगा या वो स्क्वायर होगा। ओके, तो इसको भी छोड़ के चलते हैं हम लोग। ठीक है, समझ गए ना। बट मैं फिर से बताता हूँ एक बार और, कि एक पैरेललोग्राम कब रेक्टेंगल बनता है, जब उसमें पैरेललोग्राम की सही प्रॉपर्टीज जो आप पढ़ के आ रहे हो लगेंगी। अलग से क्या जुड़ जाएगी कि अंदर के सभी एंगल कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे, और डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। डायगोनल्स आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। अगर आपको इनमें से कुछ दिख जाता है, मतलब ये वाला पॉइंट अगर दिख जाए, ये वाला, ऑल इंटरनल एंगल्स आर 90 डिग्री के, तब उसको क्या बोल देना, रेक्टेंगल बोल देना। मतलब मैं तो ये कहूंगा एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बनता है। ओके, आप ये नहीं देखना कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल तो आप रेक्टेंगल बोल दो, नहीं। आपको देखना है कि हाँ, पहले देखना पैरेललोग्राम है कि नहीं है। अगर वो पैरेललोग्राम है, उसके बाद चेक करो कि क्या ये 90 डिग्री बन रहा है। अगर बन रहा है, देन वो क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। ओके, समझ गया ना पूरी बात को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बच्चों, स्क्वायर क्या होता है, देखिए, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, यानी कि मान लीजिए मैंने बनाया ए, और ये बनाया मैंने बी, ये बनाया सी, और ये बनाया डी। तो इसको हम स्क्वायर कब बोलेंगे, जब आपको क्या दिख जाए, अगर आपको ये दिख जाए क्या, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, तो आप आंख बंद करके बोल देना क्या, ये एक स्क्वायर है। अगर ये दिख जाए और ये दिख जाए, तब बोलना, क्योंकि ये तो रोम्बस की प्रॉपर्टी भी थी क्या, उसमें भी चारों साइड क्या थी, बराबर थी। इसमें अगर रोम्बस में क्या हो जाए, सभी एंगल कितने डिग्री के हो जाए, 90 डिग्री के हो जाए, तो आप क्या बोल देना, वो क्या है, एक स्क्वायर है। फिर बच्चों, क्योंकि एक पैरेललोग्राम तो ये है ना, तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑब्वियस सी बात है। डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ, क्योंकि एक रेक्टेंगल भी तो ये है कि नहीं है, क्योंकि रेक्टेंगल क्या होता है, एक पैरेललोग्राम के जब सभी एंगल कितने डिग्री के हो जाए, 90 डिग्री के हो जाए, तो क्या कहलाता है बच्चों, रेक्टेंगल कहलाता है। तो रेक्टेंगल तो है ही है, और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ, तो ये रेक्टेंगल है, इसलिए ये भी लगेगा। ठीक है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, अब डायगोनल्स ऑल्सो बाइसेक्ट ईच अदर। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर डायगोनल्स आपस में क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो पैरेललोग्राम है तो बाइसेक्ट करेंगे, तो ये भी प्रॉपर्टी इसकी बच्चों, पैरेललोग्राम की। ओके, तो ये था बेसिक स्क्वायर हमारा। अगर आपको स्क्वायर देगा, तो ये सब प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, ताकि क्वेश्चन करने में आसानी हो। बाकी अगर नहीं भी याद है, तभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, वहां डिस्कस करेंगे। ओके, इसको। और ये सब चीजें कैसे आ रही हैं, ये सब थ्योरम से। अगर आप बताना आपकी बुक में थ्योरम वगैरह सर करवा रहे हैं स्कूल में, तो मैं थ्योरम करवा दूंगा, बड़े आसान है वो। दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद हम ये सब चीजें आराम से निकाल सकते हैं। ओके, बाकी क्वेश्चन करेंगे तो वहां देख लेंगे हम लोग इसको कैसे करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। बच्चों, ट्रेपेजियम क्या होता है, कि ट्रेपेजियम सबसे पहले क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल तो वो होगा ही होगा। ठीक है, मान लीजिए ए, ये बी, ये सी, और ये डी। तो ये क्वाड्रिलेटरल है ये, तो कह रहा है वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी कि एक पेयर, मान लीजिए जैसे कि जो ए बी है वो डीसी के क्या होगा बच्चों, पैरेलल होगा। अगर ऐसा दिख जाए, और क्या दिख जाए, सम ऑफ एंगल्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स आर 180 डिग्री, यानी कि एंगल ए और एंगल डी, यानी क्या कह रहा है वो, कि जो एंगल ए प्लस एंगल डी बच्चों कितना हो, 180 डिग्री होगा। और यानी कि ये भी तो हो एंगल बी प्लस, यानी कि एंगल बी प्लस एंगल, ये वाला एंगल सी, एंगल सी कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री होगा। यानी कि ट्रेपेजियम क्या होगा बच्चों, क्वाड्रिलेटरल तो होगी, ऑब्वियस सी बात है। उसमें अगर एक पेयर, अपोजिट साइड का जो एक पेयर है वो क्या होगा, पैरेलल होगा, दूसरा नहीं होगा। ओके, एक पेयर पैरेलल होगा, और जो नॉन पैरेलल साइड है ना बच्चों, उनके जो एडजेसेंट एंगल, उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यानी कि ये प्लस ये एंड बी प्लस सी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अगर ऐसा दिख जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये ट्रेपेजियम है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। बच्चों, काइट क्या होती है, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं काइट क्या होगी, इस तरह से कुछ दिख रही होगी। वो कह रहे हैं पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, यानी कि मान लीजिए ए बी सी और ये डी, इसमें देखिए एक पेयर ये और एक पेयर ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ओके, और उसी तरह से ये वाला पेयर इसके बराबर होगा। वो कह रहा है पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। फिर कह रहा है वन पेयर ऑफ अपोजिट्स एंगल इज इक्वल, यानी क्या बच्चों, कि इसमें एक पेयर कौन सा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, यानी कि जो डायगोनल्स होंगी, मान लीजिए ये डायगोनल मैंने मारी एक ना, और एक ये मारी, तो ये आपस में क्या होंगी बच्चों, 90 डिग्री पर पड़ेंगी। क्या होंगी ये, 90 डिग्री पर पड़ेंगी। ठीक है, तो कह रहे हैं लॉन्ग डायगोनल्स बाइसेक्ट स्मॉल डायगोनल, यानी कि जो बड़ी वाली डायगोनल है बच्चों, ये छोटी वाली डायगोनल को बराबर दो हिस्सों में क्या कर देगी, ये बांट देगी। ओके, अगर ऐसा होगा, यानी कि ये सब प्रॉपर्टीज किसकी है बच्चों, एक काइट की प्रॉपर्टी है क्या,
पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, यानी कि ये वाली साइड इसके बराबर होगी। वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल, यानी कि पेयर यानी ये वाली पेयर इसके बराबर भी होगा, और एक पेयर अपोजिट साइड एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। और डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, यानी कि एक डायगोनल ये मारी और एक ये मारी, ये आपस में क्या होंगी, 90 डिग्री पर होंगी। एंड लॉन्ग डायगोनल बाइसेक्ट स्मॉल डायगोनल, यानी कि जो बड़ी वाली डायगोनल थी बच्चों, स्मॉल वाले डायगोनल को क्या करेगी, दो इस बराबर हिस्सों में क्या कर देगी, बांट देगी। ओके, क्योंकि बाइसेक्ट कर रही है ना वो इसको। ठीक है, इसी में आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, जो हम लोग ट्राइंगल पढ़ते हैं अब, इसमें मिड पॉइंट थ्योरम बच्चों देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगली एक्सरसाइज में बहुत काम आएगा, यानी सेकंड वाली एक्सरसाइज में, और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। उसके मैं इसका थ्योरम अभी नहीं कराऊंगा, मैं इसका थ्योरम अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप जाकर देख लेना। और अभी बहरहाल ये कह क्या रहा, मैं इसको डिस्कस करता हूँ। ओके, जैसे मान लीजिए ट्राइंगल है बच्चों, क्या ए, ट्राइंगल को लीजिए आप पी क्यू आर, क्या ले लीजिए, नहीं ए बी सी डी लीजिए, ए बी और सी। वो कह रहा है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। अगर मान लीजिए आपने ए बी का एक मिड पॉइंट उठाया और नाम दे दीजिए इसको आप पी, और ए सी का एक मिड पॉइंट उठाया और इसको नाम दे दीजिए आप क्यू। इनको क्या कर दीजिए, आपस में आप जोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए, आप इसको जोड़ दीजिए। अगर आपने ऐसा करा तो क्या होगा, अगर आपने ऐसा किया, ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, मतलब पक्की बात है क्या होगा, कि जो पी क्यू होगा ना बच्चों, वो पैरेलल किसके होगा, बीसी के होगा, ये तो होगा। ओके, और क्या होगा, वो कह रहा है जो पी क्यू होगा वो हाफ ऑफ क्या होगा, बीसी के होगा। ओके, ये हमारा क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम है। यानी क्या, मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आपने एक ट्राइंगल लिया, उसका दो साइड्स के मिड पॉइंट को आपस में जोड़ दिया, तो जो बची हुई तीसरी साइड है, वो लाइन उस तीसरी साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी, और उसकी क्या होगी, आधी होगी। ये हमारा पहला थ्योरम था, और दूसरा थ्योरम इसी का रिवर्स है। ओके, तो आप इसको नोट करिए, मैं दूसरा बताने जा रहा हूँ। इस दूसरे में क्या कह रहा है बच्चों, देखिए मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। अच्छा, दूसरे में क्या कह रहा है कि अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू अनदर साइड। मतलब वो कह रहा है कि आप किसी एक लाइन से एक पॉइंट ले लीजिए, मान लिया आपने लाइन नाम पॉइंट लीजिए आपने पी, और यहां से एक लाइन निकाली जो कि इसके क्या है, पैरेलल है। आपने जब निकाली तो इसके निकाली, पैरेलल निकाली, और आप बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, जिस पॉइंट पर वो मीट करेगी ना, पक्का वो थर्ड साइड का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। वही कह रहा है, लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। यानी कि एक लाइन से अगर आपने मिड पॉइंट निकाला जो कि दूसरी साइड के क्या हो, पैरेलल हो, और बढ़ाइए और उसको तीसरी साइड पे मिला दिए, तो पक्का क्या करेगा, उस लाइन को क्या कर देगा, वो बाइसेक्ट कर देगा। नहीं क्या, इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, कि इसको आप क्यू दे दीजिए, तो इसमें क्या होगा, क्यू इज अ बाइसेक्टर ऑफ बाइसेक्टर ऑफ ए सी। एंड और वो तो प्रॉपर्टी लगेगी क्या बच्चों, कि जो पी क्यू होगा वो हाफ ऑफ क्या होगा, बी सी होगा। ठीक है, तो यानी कि देखिए, दूसरी प्रॉपर्टी पहले वाले की क्या है, उल्टी है। इसमें हमें क्या है, इसमें एक्चुअल में तीन चीजें, इसमें दो हमें गिवन होगी और तीसरी हमें क्या होगी, अंडरस्टूड होगी। ओके, कभी कभी ऐसा होगा कि आपको दो मिड पॉइंट दे देगा, जो आप उसको मिला दोगे, तीसरा रिजल्ट क्या आएगा, कि भैया ये तीसरी साइड के क्या है, पैरेलल है, उसकी आधी है। कभी क्या होगा कि एक पॉइंट दे देगा और दूसरी लाइन के पैरेलल निकालेगा, तो समझ आना कि तीसरी लाइन के मिड पॉइंट पर ही क्या होगा, ये मीट करेगा, और ये तो लगेगी दोनों में। ओके, ये तो होगा ही होगा, ये वाला। तो ठीक, इतना ही था। अब हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन में, बड़ा आसान टॉपिक है ये। अगर आपका ट्राइंगल चैप्टर अच्छे से आता है तो उसके अंदर थ्योरम दिक्कत करेंगे आपको, ना इसके क्वेश्चन दिक्कत करेंगे। अगर ट्राइंगल नहीं आता, थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो मैं चाहता हूं कि आप पहले ट्राइंगल ढंग से पढ़ लो, उसके बाद यहाँ पर आओ, इस चैप्टर के ऊपर आओ, ताकि आपको आसान लगे। इसमें थ्योरम बड़े आसान है, आप मतलब ये ना सोचें इसमें बहुत सारे थ्योरम है। वो थ्योरम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद करेस्पॉन्डिंग पार्ट को इक्वल करके वो आराम से हो जाते हैं, बड़े आसान है वो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।